अवतल दर्पण। तो पहले क्या पढ़ी, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसमें लिखेंगे ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण, दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, अंदर की ओर हो, तथा गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण के केंद्र की ओर और वक्रित हो। वक्रित हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, जैसे इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये अवतल दर्प मतलब एक तरीके से गोलीय दर्पण है, तो इसका केंद्र जो है ये सेंटर, और अगर इसे देखा जाए इसका जो अंदर की तरफ ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। तो ये अंदर की तरफ है और केंद्र इसे बोलेंगे, तो केंद्र की तरफ हो, इसमें क्या लिखा, इसे बोलेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ऐसा अवतल दर्पण किसे कहेंगे, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो। ये देखो अंदर की ओर है परावर्तक पृष्ठ हो, तथा गोलीय दर्पण के केंद्र की ओर वक्रित हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे एक तरीके से ये गोल है, गोला में जब इसे वक्रित मतलब ये थोड़ी आकार मतलब इस तरीके से बना है, उसे कहा वक्रित, समझ रहे, सीधा सीधा नहीं मतलब ऐसा बना हो, उसे वक्रित कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहेंगे, तो अवतल दर्पण किसे कहेंगे, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, देखो ये परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है या अंदर की ओर धंसा हुआ हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो तथा गोलीय दर्पण के केंद्र की ओर है, यानी गोलीय दर्पण के केंद्र की ओर क्या हो, परावर्तक पृष्ठ हो, तो उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये चित्र है, ठीक। बंद कर दो या बन और दो, ये लिख लो, सबने लिख गया आज, तो लिख लो, लिखियो भाई, लिख लो फिर बंद कर दो तब तक। तो चित्र बना लो बिल्कुल, बगैर चित्र थोड़े समझ में।